नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस समय मालवा और मेवाड़ में किसानों के बीच तीन प्रमुख बातें चल रही है। पहली बात है कि अफीम नीति कब घोषित होगी, क्या होगी, क्या सीपीएस वालों को लुइनी चीरने में केंद्र सरकार पट्टा देगी। दूसरी बात है लहसुन और तीसरी बात है प्याज। किसान लहसुन और प्याज के इस समय जो बाजार में दाम है उन दामों को लेके भी डरा हुआ है और उसके मन में ख्याल आ रहा है कि क्या वो लहसुन और प्याज की बुआई करे या ना करे। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हाल ही के सालों में लहसुन और प्याज के वो दाम किसानों को नहीं मिले हैं जो पहले मिलते रहे हैं। दूसरा यह है कि एक जमाना किसानों ने ऐसा देखा जब लहसुन और प्याज के उनको बेहतर दाम मिलते थे, लेकिन जैसा होता आया है कि जब भी किसान की आमदनी का जरिया कोई उपज बनती है और बाजार से उसको अच्छा मूल्य। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एएससी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। मिलने लगता है तो उस उपज पर कुछ ऐसा काम होता है कि उसके भाव रसातल और गड्ढे में चले जाते हैं और जब उसकी तफ्तीश की जाती है तो पता ये चलता है कि केंद्र सरकार की आयात नीति के कारण भाव गिर गए, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इस समय मेरे साथ कुछ किसान मौजूद है जिसमें मालवा और मेवाड़ से जुड़े किसान हैं और ये तमाम किसान लहसुन, प्याज और अफीम के किसान हैं। तो इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि इस समय लहसुन और प्याज को लेके क्या द्वंद्व किसानों के मन में चल रहा है और क्या वो चाहते हैं। इस समय जो बाजार में लहसुन का भाव है वो करीब 50 रुपए किलो का भाव है और प्याज का भाव 5 से 6 रुपए किलो का है। तो मेरे साथ ये जो किसान है इनसे समझते हैं कि ये आखिर इस समय क्या चल रहा है। तो आप राजस्थान से हैं, किसान हैं, क्या द्वंद्व है लहसुन और प्याज की बुआई को लेके, क्या सोचते हैं किसान? ये सोच रहे हैं, मैं राजस्थान का हूँ, कि लहसुन कम बोने का विचार कर रहे हैं। अगले साल भी बिजवारा हो जाए तो प्याज भी कम बोएंगे, दाम सही मिलता नहीं है। और बाजार में अभी 3 रुपये 4 रुपये किलो और 30 रुपये किलो लहसुन बिक रही है। तो हमारा ये विचार है कि तभी कम बोएंगे। ये जैसा बता रहे हैं कि 30 रुपए किलो लहसुन बिक रही है, आप लहसुन किसान है तो इधर देखिए, आपको क्या लगता है कितना भाव होना चाहिए कि लहसुन किसान का पेट भर सके या लहसुन किसान को लगे कि वाजिब दाम है? सर कम से कम 100 से 150 रुपए किलो के बीच में लहसुन बिकना चाहिए। क्योंकि लहसुन में खर्चा बहुत लगता है और हर 8 से 10 दिन में तो उसमें दवाई का स्प्रे करना पड़ता है, उसमें निंदाई गुड़ाई मजदूरी बहुत लगती है। कम से कम 100 से 150 रुपए किलो लहसुन बिकना चाहिए मंडी में। तो किसान की उसमें मजदूरी मिलती है, वरना कुछ नुकसान नहीं कहती है। अभी कितने समय से किसान लहसुन और प्याज के भाव को लेकर हताश है? अभी 2 साल पहले बाजार मिले थे, उसके बाद 2 साल से वापस लहसुन के बाजार में। अपने पास कितनी लहसुन रखी है? मेरे पास सर अभी 80 से 100 बोरी के आसपास लहसुन। और अभी मंडी में बाजार है उसका 50 रुपए 60 रुपए किलो से ऊपर लहसुन में बाजार। कितनी पड़ता बैठती है 1 किलो लहसुन उपजाने में अपने को? सर आज जो 50 से 60 रुपए लहसुन बिक रहे हो, कम से कम 100 से 120 रुपए किलो बिकनी चाहिए। तो किसानों के मुनाफे की खेती है।
नुकसानी के। तो ये बड़ी बात इन्होंने कही है कि 100 से 150 रुपए का भाव अगर मिलता है तो ये मुनाफे की खेती है, अदरवाइज ये नुकसानी की खेती है। और जैसा कि हम बार बार एक बात करते रहे हैं कि एक किसान जो 50 साल से लहसुन की खेती करता आया है, उसके हालात आज भी वैसे ही है। लेकिन यदि आप नीमच मंडी की बात करें, मंदसौर मंडी की बात करें, तो जो लहसुन का व्यापारी पिछले 10 साल से लहसुन का व्यापार कर रहा है, वो कई 100 करोड़ में पहुंच चुका है। तो आखिर जो मुनाफा उपभोक्ता की जेब से निकलता है, वो लहसुन और प्याज किसान की जेब तक क्यों नहीं पहुंचता है? किसान डरा हुआ और भयक्रांत क्यों रहता है? किसान को ये कन्फर्म क्यों नहीं हो पाता है कि इस बार इसका क्या भाव मिलेगा? मेरे साथ एक किसान है, किसान नेता है श्याम, ये जो एक फ्लक्चुएशन है भाव में, कि कभी भाव लहसुन 20 रुपए किलो हो जाती है और कभी 300 हो जाती है, तो ये एक तरह का जुआ नहीं है? ये एक तरह का जुआ ही है जी। अब ये किसान इसमें बहुत परेशान हो रहा है कि उसको एक तरफा भाव क्यों नहीं मिलते। कभी तो 20 रुपए किलो, कभी 300 रुपए किलो। अब किसान भी असंजम में है कि वो किस साल बोए और किस साल नहीं बोए। अब वो हर साल बोता है, इसलिए तो जिस साल 300 रुपए किलो बिक जाती है तो दूसरे साल वो 20 रुपए किलो बिकती है, तो किसान वहीं का वहीं है। वो 300 रुपए किलो को भाव मिला, फिर भी वो धरातल पे उसको कुछ नहीं मिलता है। अब वो 20 रुपए किलो में भी बेचता है, जो लहसुन वो 100 रुपए किलो 200 रुपए किलो की ला के ना मजदूरी लगा के ना उसको उपजाऊ उपज तैयार करता है और फिर वो मंडी बेचता है। तो वो जितना एक बीघे में जितने पैसे का बीज लगा देता है, पूरे बीघे में से उतने रुपए की उसको पैसा भी नहीं मिलता, उतने रुपए की भी फसल तैयार नहीं होती उसकी, जिस साल भाव नहीं। जैसे मेरा जो सोच बनता है कि किसान भी नहीं चाहता है कि उसको कोई 300 का भाव मिले, बट एक आइडियल भाव हो कि इससे कम नहीं बिकेगी। लगभग 15,000 रुपए कुंटल तो हर साल रहनी चाहिए लहसुन। 150 रुपए किलो यानी कि 15,000 रुपए कुंटल तो हर साल रहनी चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। 15 से कम रहता है तो फिर किसान घाटे में जाता है। किसान ने बहुत उत्साह से लहसुन बोई, प्याज बोया और इस उम्मीद में बोया कि इस बार कुछ ऐसा होगा, भाव अच्छे आएंगे, वो घर बनाएगा, शादी करेगा, जो भी सपना सजोया, और पता चलता है कि भाव औंधे मुंह गिर गए। तो कुल मिला के सरकारों को कुछ ऐसी नीति बनानी चाहिए कि इससे कम भाव नहीं हो। कोई एक आइडियल कि चाहे वो प्याज हो, लहसुन हो, गेहूं हो या कुछ भी हो, बट इसमें किसी का भी कोई निर्धारण नहीं है और कहीं और डोर बंदी है जो इस भाव को कम ज्यादा करती है। भाई कोई भी सामान वस्तु बाजार में बिकती है तो उसका भाव कौन तय करता है? दुकानदार। लेकिन एक किसान ऐसा दुकानदार है कि उसकी वस्तु का मूल्य उसके हाथ में नहीं है। नहीं, बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे इस पर? इधर देख। मैं भरत कुमार टेरा टकराव से हूँ। किसानों के लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, सरकार भी कुछ नहीं कर रही, क्योंकि किसान बेचारा बोल नहीं सकता, नहीं, वो गरीब है, उसको डर लगता है कि हम कुछ बोलेंगे, व्यापारी से कुछ बोलेंगे तो वो व्यापारी अपने खिलाफ बोलेगा या हमारी शिकायत करेगा। माल ले जाता है, जो भी भाव बिकता है बेचारा किसान, चाहे घाटा जाओ मुनाफा जाओ, वो तो बेच के आ जाता है। उसको भाड़ा भी नहीं मिलता है ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर से माल जहाँ ले जाता है मंडी, कोई सी मंडी ले जाओ, उसको भाड़ा भी नहीं मिलता है। भाव क्यों गिरे किसान के? बनिया का दुकान में सब अपन प्याज भी लेने जाओ तो 50 रुपये किलो 25 रुपये किलो बेचता है, और अपन बेचने जा रहे हैं 10 रुपये किलो 5 रुपये किलो जा रहे हैं। यह क्या फर्क है? बनिया का तो पैसा है और किसान का पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? किसान का भी पैसा होना चाहिए, भाव किसान को भी मिलना चाहिए, चाहे किसान के पास उपज कितनी। क्या कभी ऐसा होना चाहिए कि लहसुन का किसान तय करे जी कि इस बार इस भाव में लहसुन बिकेगी? जी, करना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए ना, होना चाहिए। होना चाहिए भाई। चीज हमारी दाम और कोई डिसाइड करता है जी, वो किसान का तो भाव कोई तय नहीं कर सकता है, और बनिया का तो बनिया भाव तय करके बोलता है कि हम यह चीज हमारे यहाँ ये भाव है, तो किसान के पास क्यों नहीं? किसान को भी तो मतलब अधिकार होना चाहिए ना कि भाई हमारी चीज ये भाव है।
तो ये अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा किसानों को? आप में से कोई बताएगा? ये जिस अधिकार की बात आप कर रहे हो, जी। ये अधिकार किसानों के पास क्यों नहीं है? किसानों के पास इसलिए नहीं कि किसान में एकता नहीं है, पहली बात तो ये। किसान एक दूसरे से कंट्रास्ट करता है, मतलब कार्ड करता है कि उसके पास इतनी लसन है तो जो भी होगा होगा, अपने क्या काम। बाकी सब एक होके बोलते हैं ना, तो सरकार भी सुनती है और उसको बाजार भी अच्छा जाता है। अब एक लेवल तो है नहीं, सब कोई कैसे बोल रहा है, कोई कैसे बोल रहा है। आपने इतनी उम्र है आपकी, इतने पुराने किसान हो आप, कभी किसानों को आप में से किसी ने एक होते देखा? नहीं देखा ना। अभी हम ये किसान संघ की यूनियन चला रहे हैं, इसमें भी आधे आते ना आधे नहीं आते। घर बैठे बैठे मोबाइल देखते हैं, हम कहते हैं चलो अपने संगठन है, संगठन में अपन कोई किसान के हित की बात करेंगे, कोई नहीं आता। ये किसान की फूट है। अगर किसान संगठित होकर बात करता है ना, तो उसके हर शिकायत पर अमल करना पड़ेगा सरकार को। ये किसान जो आए हैं उसमें हमारे अफीम संघर्ष समिति के किसान साथी भी है, और मंदसौर जिले के टिलवास के नरसिंह डांगी और मांगीलाल जी। तो जो अभी एक बात बोली कि किसान डरता है, किसान मंडी में व्यापारी से डरता है, मंडी सेक्रेटरी से डरता है, और अफीम की बात करें तो नारकोटिक्स से डरता है, नेताओं से डरता है। तो आज भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया, तो क्या ये डर किसानों का निकल क्यों नहीं रहा है नरसिंह? श्रीमान जी, डर इसलिए निकल रहा है, तो क्या होता है, किसान राजनीति में बटा हुआ है, जातिवाद में भी बटा हुआ है। कुछ किसानों को तो राजनेता बाहर आने नहीं देते, कुछ किसानों को घर से समय मिलता नहीं है। और किसान किसान अगर ये सोच ले कि मैं किसान हूँ सिर्फ, वो न तो किसी भी पार्टी की विचारधारा नहीं रखे, सिर्फ अपने किसान की रखे, किसान मेरा भाई और मैं किसान हूँ। लेकिन जिस दिन किसान अगर इस बात को सोच लेगा, उस दिन ये जो भी बिचौलिए है ये अपना भाव जो तय कर रहे हैं, चाहे लहसुन प्याज अफीम, और ये डर भी खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही, क्योंकि किसान एकत्रित होगा तो डर खत्म होगा। नरसिंह डांगी को डर क्यों नहीं लगता है? मैं इसलिए नहीं डरता हूँ साहब कि मैं जानता हूँ कि मान लो जैसे कि मैं आपके पास आया, किसी के पास गया, तो अपने को पता है कि अपने को किसी को एक रुपया देना नहीं है और काम होगा ही होगा, इसलिए अपन डरते ही नहीं। और हर किसान क्यों डरता है कि अगर मैं किसी के पास जाऊँ, अरे मेरा पट्टा काट देगा, मैं लहसुन लेके गया व्यापारी के वहां मंडी में, अगर अपन कुछ बोलेंगे तो व्यापारी मंडी बंद कर देंगे तो कर देंगे। मंडी आज बंद होगी तो कल चलेगी। अफीम डिपार्टमेंट में भी गए, अगर पट्टा देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो कोई दिक्कत नहीं सर। अफीम किसान है मांगीलाल जी, क्या अफीम किसान क्या चाहते हैं इस बार? क्या चाहते हैं अफीम किसान? यही चाहे कि सब पे पट्टा मिले, सीपीएस खत्म भी लूणी जिले सब मिले। आपका पट्टा काई में मांगीलाल जी? मारू चिरवा में। मांगीलाल जी का पट्टा लुइनी चिरनी में, आपको कम बोलना चाहिए। कभी कोई नारकोटिक्स वाला ये न्यूज देख लेगा तो नपती में एक आध डंगाल ज्यादा गिन लेगा। तो ये बड़ा ऐसा विषय है कि सालों से हम लोग देख रहे हैं कि अफीम संघर्ष समिति के लोग आह्वान करते हैं, गांव गांव घूमते हैं, लोगों को बुलाते हैं। अफीम का पट्टा सब किसान चाहते हैं, लहसुन का भाव सब किसान चाहते हैं, लेकिन जब आवाज उठाने की बात हो, संघर्ष करने की बात हो, ज्ञापन देने की बात हो, तो किसान एक नहीं हो पाते। और नरसिंह डांगी जैसे लोग जो किसानों के हित में लड़ाई लड़ते रहे हैं, वो आह्वान करते रहते हैं। और फिर भी एक बात की मैं तारीफ करूंगा कि भले दो लोग आए पर आप लोग अपना काम करते हो, आवाज उठाते हो और किसानों के हक में बोलते रहते हो। अभी भी आप इतनी दूर से आए यहाँ पे ज्ञापन के लिए, नीमच आए थे। तो कुल मिला के इस समय एक द्वंद की स्थिति में किसान है। वो द्वंद इस बात का है कि इस समय बाजार में लहसुन और प्याज के दाम नहीं है, और किसान ये सोच रहा है कि यदि दाम इसी हालत में रहे और इस बार फिर हमने बुआई की तो आने वाले सीजन में उतने रुपए भी नहीं मिलेंगे जितने उसकी बुआई में खर्च होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि पूरे मालवा मेवाड़ में इस समय लोगों की निगाह दिल्ली पे लगी है। और जैसा कि हमारे साथी नवीन इस समय हमारे साथ है, हमारी खबरों पे जो किसान लिख रहे हैं, किसानों को कितना याद रहता है कि
वो देखते रहे हैं कि जब भी अफीम पॉलिसी घोषित होने का अवसर आता है तो केंद्रीय वित्त मंत्री विदेश चली जाती है। तो हमारी खबरों के कमेंट्स में किसान आके लिख रहे हैं कि अब केंद्रीय वित्त मंत्री के विदेश जाने का टाइम आ गया है, और फिर बार बार एक ही खबर हमारे बीच में आएगी कि जब केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भारत आएगी तब नई अफीम नीति की घोषणा करेगी। तो कुल मिलाकर के ओह पोह का माहौल है, किसान संशय में है, और किसान इस बार ये चाहता है कि जब सरकार को अफीम की जरूरत है और सीपीएस की प्रोसेसिंग का कोई प्लांट नहीं है तो सरकार को सीपीएस को फिलहाल के लिए बंद कर देना चाहिए, और जितने भी सीपीएस के किसान हैं उनको लीनी चीनी में पट्टा देना चाहिए। तो ये था अब तक का अपडेट। आगे के ऐसे ही अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं, और हर खबर पे अपनी राय जरूर दें ताकि हमें पता चल सके कि किसान खबरों को लेके क्या सोचता है। जय हिंद, जय भारत।